कीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, माफ कीजिए ना। तो कोई नहीं, जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। जल्दी से आ जाइए सारे, जो हैं, जो एसएसबी सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एसएसबी के बारे में जानना चाहते हैं, सब आ जाइए, सब आ जाइए, जल्दी 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 आ जाइए सारे गाइस, जल्दी, कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई एम हियर गाइस, आई एम हियर। आज आपका बहुत ही एक अच्छा सेशन होने वाला है। और आकाश शर्मा जी, हाँ जी, मैंने आपका मेल देखा, मैंने आपका मेल अभी मैं रीड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। आपके क्वेश्चन भी जल्दी हम टेकअप करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। कल हमें जय काबली जी ने जो क्वेश्चन दिया था उसका आज मैं आंसर लेके आया हूँ। अगर जय काबली जी आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उनका क्वेश्चन आंसर हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आकाश शर्मा जी आपकी क्वेरी हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज मैं देख नहीं पाया। हाँ जी सोनी राज जी, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। हर जगह शेयर कर दो गाइस, लाइक इट टू द मैक्सिमम, शेयर टू द मैक्सिमम, हर जगह शेयर कर दो। हेलो अनमोल राघव जी, हेलो। ओके हेलो, हैप्पी बर्थडे अक्षय धुले जी। आई होप कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आप बहुत अच्छे से करें जिंदगी में, मैं ये दुआ करता हूँ। रोशन कुशवाहा जी, हेलो हाउ आर यू। हाँ जी, थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इशू था, कोई नहीं। स्टार्ट करें लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है ये सीरीज आपकी माई एसएसबी एक्सपीरियंस लर्निंग द न्यू वे ऑफ लाइफ। ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ ये है आपका माई एसएसबी एक्सपीरियंस लर्निंग द न्यू वे ऑफ लाइफ। कि एसएसबी जैसे मैंने कल आपको बताया था, सिर्फ आपको जीना नहीं सिखाती, सिर्फ आपका एक एग्जाम नहीं है, आपको एक जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है, एक नया तजुर्बा देती है और एक नया एहसास दिलाती है आपको आपका एसएसबी का प्रोसेस। ठीक है, हेलो कुशाग्र जी, हेलो लो जी, आपका नाम ओके। अरे कोई नहीं आकाश शर्मा जी, थ्राइस स्क्रीन डॉट, अरे कोई नहीं कोई नहीं, आप अब से नहीं होगा, अब से कोई वाईफाई स्टडी का बच्चा जो एसएसबी देने जाएगा स्क्रीन आउट होकर नहीं आएगा, सारे 5 दिन रुक के आएंगे और जिंदगी जी के आएंगे। आज से कोई भी, मैंने शपथ ले ली, आप भी शपथ लीजिए, आप भी अपने दिल में ये जोश जगा लीजिए कि वाईफाई स्टडी का कोई भी बच्चा जो वाईफाई स्टडी से जुड़ा हुआ है वो स्क्रीन आउट होकर नहीं आएगा। ये हमारी मुहिम है, ये हमारा एक प्रण है कि कोई बच्चा आपका, नो स्टूडेंट ऑफ वाईफाई स्टडी विल गेट स्क्रीनड आउट, he will at least live there for 5 more days and he will live the life, no one will be screened out, okay? कोई भी आज से स्क्रीन आउट नहीं होगा, ओके? शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लेफ्टिनेंट आपके लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी ने कहा था, नो सर आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दोज बास्टर्ड्स। मतलब सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, सर मेरे गन अभी भी काम कर रही है, मैं अपनी जान की परवाह करते हुए मैं उन कमीनों को या मैं उन गंदे लोगों को मारूंगा, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज बट ये जो इंग्लिश का मतलब है ये वही है। नो सर आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। समझे? तो मतलब आपको भी ऐसा जज्बा करना है यार। लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के सामने मौत खड़ी थी, he could see that he will die if he continues to be in the tank। वो देख सकते थे कि उनकी मौत आनी अवश्य है अगर वो टैंक में रहे, लेकिन वो भागे नहीं, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने कहा मेरा टैंक क्या, मेरी गन तो काम कर रही है, मैं अपनी गन से दुश्मनों को रौंद दूंगा। हाँ जी, ये डेली होगी अरेंज, ये डेली अरेंज होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको भी ऐसा जज्बा लेके आना है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मेरे को पीछे नहीं हटना। ओके, नो सर आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, ये बहुत दिल को छूने वाली बात है, इसको आपको अपने पास रखना है। मैं बता दूं, अगर आप डिफेंस की और अन्य क्लासेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका डिफेंस का और अच्छा सा सब कुछ हो, तो आप देख सकते हैं क्या वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल, इस पर आपको डिफेंस के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, सारे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक्स IAF ऑफिसर है जो पढ़ा रहे हैं हमारे साथ, एक्स नेवल ऑफिसर है जो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारे साथ रहना है वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे।
और सुनील सर जो इंग्लिश के गुरु हैं, उन्होंने 55,000 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं आज तक अपने इतिहास में डिफेंस में। तो वेरी ह्यूज टीचर्स। मैंने खुद 5 टाइम एसएसबी दिया है और मैंने सारे रिटन एग्जाम और डिफेंस क्लियर करे हैं। ओके, अविनाश मेरा जी पूछ रहे हैं सर, ये आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड माय हाइट इज 157 सेंटीमीटर, एम आई एलिजिबल फॉर दिस? हाँ जी, अगर 157 आपकी हाइट है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है कि 157 हाइट होनी चाहिए, यस यू आर वेरी मच एलिजिबल। हाँ जी। और कुशाग्र सांभल जी, आपको जान के खुशी होगी, ये जो एक्स आईएएफ ऑफिसर जी विकास सर, इन्होंने खुद 1999 का कारगिल वॉर लड़ा है। इनके एक्सपीरियंस की इंटरव्यू लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। विकास कुमार जी, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं अगर आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक बकवास हो रही है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आकाश शर्मा जी, ये डिफेंस चैनल पे भी होगी। अभी हम व्यूअरशिप गार्नर करने के लिए हम इस चैनल पे हैं कि हाँ लोग ज्यादा से ज्यादा जाने इसके बारे में। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते अपने अपने पहला, मैंने आपको कल सारा डे का तो एक समझा देते कि हाँ क्या क्या डे होता है। आज जो हम ये करेंगे वो होगा आपका डे 1। डे 1 हम देखेंगे पूरा कि डे 1 कैसे होता है, कैसे आपका बीतता है। मैं जब स्टेशन में पहुंचा था, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं आया था तो मैंने क्या स्टेप्स लिए, मैंने कैसे नए दोस्त बनाए, वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप आज के साथ स्टार्ट करूंगा। आप आते हैं डे 1 एसएसबी पे, हम आ जाते हैं डे 1 एसएसबी पे। आप पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन और आपको ऐसी लाइन बनाने को बोल दिया जाएगा। आप पहुंचे रेलवे स्टेशन, आपको ऐसी लाइन बनाने को बोल दिया जाएगा। मैंने इतने टाइम में मैंने ये समझ लिया था कि हाँ, अगर मैंने दोस्त बना लिए और वो मेरे साथ पीपीडीटी जो मेरा आगे का प्रोसेस है उसमें मेरे साथ आ गए, तो मेरे को हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो मेरे साथ रहेंगे और मेरे को हेल्प करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त बनाए, एक का नाम था शिवम और एक का नाम था सुमन। मैंने 2 दोस्त बनाए, एक था शिवम कालिया और एक था हमारा कौन, सुमन कुमार। ये मैंने अपने 2 दोस्त बनाए इस टाइम पे, जब मैं आपके स्टेशन पे वेट कर रहा था। मेरा था पहला एसएसबी हाट इलाहाबाद पे स्टेशन पे मैं पहुंचा। मैंने देखा कि हाँ, ये 2 बच्चे मेरे को लग रहे हैं जो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप में आए थे। ओके, बाकी सारे ग्रुप में आए तो मैंने क्या करा, मैंने एक दोस्त ढूंढा शिवम और एक ढूंढा सुमन। मैंने दोनों से बातचीत करी। मैंने तो पूछा, अच्छा आप कहाँ से हो, फिर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हो, आप क्या क्या चीजें लेके आए हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आए हो। तो मैंने उनसे एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करी, मैंने उनसे बातचीत और बोलचाल बढ़ाना शुरू करा। धीरे धीरे करते मेरे को पता लगा, अच्छा कि ये भी लोग भी मेरे साइड के एरिया से आए हैं, तो ठीक है, हम सब ने स्टार्ट करा कि सर क्या क्या करें, क्या करेंगे और क्या प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, तुमने कहीं से कोचिंग ली, तो ये सारी बातें हमने करी। इतनी देर में मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो गया तो मेरे को ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट बस में मैं उनके साथ बैठ के गया। कुछ उन्होंने ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दी तो मैंने करा। मैंने TS32, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मेरी TS32 की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एंट्री स्कीम 32 में मैंने पहली बार एसएसबी दिया था इन द ईयर 2014, सॉरी 2015, हाँ 2014 में सबसे पहली बार मैंने TS32 में एसएसबी दिया था। ओके, TS32 में मैंने पहली बार अपना एसएसबी दिया था, TS32 2014 में। तो मेरे को ना बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि उनसे बात करके मेरे को कुछ ऐसी चीजें पता लगी जो मैंने आगे चल के अपनी यूज करी, क्योंकि उनमें से एक कोचिंग लेके आया था। अब मैं तो गया नहीं था, तो मैंने देखा कि अच्छा कोचिंग लेके ये फायदा होता है। उसने मेरे को कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताई कि आपको एग्जामिनर जो आपका जूरी होगी उसकी आंखों में देख के स्टोरी नहीं बोलनी, ठीक है। फिर उसने बताया कि जब आप स्टोरी पढ़ रहे होगे आपको इंटरप्ट नहीं करना, पहले आपको स्टोरी की स्टोरी सुननी है और नोट करते रहना है कि हाँ आप स्टोरी सुन रहे हैं, ताकि जो जूरी है उसको लगे कि हाँ आप इंटरेस्ट लेके स्टोरी सुन रहे हैं और आप इंटरप्ट नहीं कर रहे और आप एक डिसिप्लिन ऑफिसर बनने के लायक हैं। दूसरी चीज मैंने देखा कि जैसे ही डिस्कशन खत्म होगा आपको उसी टाइम बोलना शुरू करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो, लॉजिक के साथ बोलना है और एटमॉस्फेयर को ऐसा बना लेना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, कि आप वर्सेस द रेस्ट हो। तो मैंने उनसे बात के दौरान ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी जो मेरे को ना बड़ी काम आई और मेरे को हेल्प करा इसने अपना पहले एसएसबी में ही पहला स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्लियर करने में। तो मेरे साथ ये बड़ा अच्छा हुआ। अब हम पहुंच गए, हमारे को यहाँ पे असेंबल करा, फिर हमारे को बस में और ट्रक में भर के ले गए कहाँ पे, इलाहाबाद एसएसबी में। इलाहाबाद एसएसबी में मेरे को ले गए। ओके, उसके बाद ऐसे हमारे को लाइन में खड़ा कर दिया, हमारे को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया और हमारे को ये कहा कि चलो अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो। सर आए, उन्होंने क्या करा कि अपना एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें बताई कि आपको 10th की मार्कशीट चाहिए,
आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, आपको कॉल लेटर चाहिए, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था, आधार कार्ड चाहिए, बैंक के डिटेल्स चाहिए, क्योंकि वो जो आपको टीए होता है ना, ट्रैवल अलाउंस, अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी पे जाते हैं तो आपको मिलता है, वो मिलेगा। तो ये हमारे को सब कुछ मिला वहां पे, ठीक है। ये सारा हमारे को वहां पे लाइन में खड़ा करके करा, फिर एक एक बंदे को बुलाया गया, हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए, ओके। हमारे रिपोर्टिंग था 6 AM इन द मॉर्निंग, किसी किसी का रिपोर्टिंग होता है 2 बजे, तो अगर आपका रिपोर्टिंग 2 बजे है तो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा और फिर नेक्स्ट दिन सुबह आपका प्रोसेस शुरू होगा। मेरी रिपोर्टिंग थी एट 6 AM इन द मॉर्निंग, 6 AM इन द मॉर्निंग मेरी रिपोर्टिंग थी, तो मैं 6 बजे पहुंचा, ओके। 8 बजे तक ये पूरा प्रोसेस होने में लग गया, ये डॉक्यूमेंट वगैरह देखना, फिर और उसके बीच में दे ऑल्सो गिव यू टीज और थोड़े से स्नैक्स भी देते हैं, ओके। तो ये सारा अच्छे से चीजें करवाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। मेरा एक जो मेरे को याद है, एक पर्सन था, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मेरे को उस दिन पता लगा कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मेरे को उस दिन पता लगा, क्योंकि उसमें लिखा था आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक अटेस्टेड कॉपी भी लेके आनी है। क्या बोला मैंने कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक अटेस्टेड कॉपी भी लेके आनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वो बच्चे को बाहर करा था उन्होंने, जो इसका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, वो ओरिजिनल तो लेके आया था लेकिन अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके नहीं आया था। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास उस पे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साइन होना चाहिए, जो आपका एक गेजेटेड ऑफिसर है, उसका स्टैंप होना चाहिए और साइन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आकाश शर्मा जी, आपको सीडीएस वाले का टीए मिलेगा, क्योंकि आप एक नई एंट्री में जा रहे हैं। जब आप एक नई एंट्री में पहली बार जाएंगे तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस क्या होता है, आर्मी कैलकुलेट करते हैं कि आपके घर से आर्मी सेंटर तक सबसे लोएस्ट फेयर की ट्रेन कौन सी है, उसमें आप बस टिकट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उस दिन ये सीखा कि मेरे को इंस्ट्रक्शन पढ़नी जरूरी है। फिर फोटोज उन्होंने मांगी, हमारी फोटोज दी हमने, फिर हमसे कुछ साइन करवाया, ठीक है, ओके। सुहानी राज जी, ये लेसन ही तो चल रहा है। सुहानी राज, आई डोंट थिंक दैट यू गेट इट, दैट इट्स लेसन गोइंग ऑन। ये लेसन ही तो चल रहा है, मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि क्या प्रोसेस होता है। ये आपके नॉर्मल पढ़ाई की तरह नहीं है कि मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा कि हाँ 1+1 करके हमारे से 2 पूछा था। हमारे से क्या पूछा, मैंने क्या सोचा और कैसे मैंने एसएसबी को क्लियर करा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका लेसन ही तो है। मैंने आपको क्या क्या सिखाया अभी तक। पहली टिप क्या थी, आपको स्टेशन पे जाती फ्रेंड्स बनाने हैं, उनसे इंटरेक्शन में आपको ये चीजें सीखनी है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको इंस्ट्रक्शन जो आपके कॉल लेटर पे होती है वो जरूर जरूर पढ़नी है, ताकि आप बिन एसएसबी दी बाहर ना कर दिए जाए। तीसरा मैंने आपको सिखाया है, अभी तक सिखाया नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक सीख दे रहा हूँ सुहानी जी, और एक और थे आपके विकास जी, कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आपने धैर्य नहीं है तो आप किसी भी चीज में सक्सीड नहीं कर पाएंगे। धैर्य की बहुत जरूरी है। सीडीएस की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसलिए धैर्य के साथ अगर सेशन देख सकते हैं तो देखिए, वरना आप जाके जा सकते हैं, ठीक है। आकाश शर्मा जी, अब शायद से नहीं है, मेरे टाइम पे हमारे को गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराने जरूरी थे। अब शायद से आप सेल्फ भी कर सकते हैं, अब आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं। मेरे टाइम पे आपके एक गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट होना जरूरी था। ये फोटो तो मेरे को नहीं पता, इट्स ओनली रैंडम फोटो जो मैंने नेट पे सर्च करी थी। और किसी का डाउट? और किसी का कोई डाउट तो वो मेरे से पूछ सकता है। यस, पेशेंस इज ऑल्सो एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और किसी का डाउट, वरना फिर मैं आगे चलूं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, क्योंकि सेशन ऐसे ही चलेगा। आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको वही तो बताऊंगा जो आप पूछेंगे। पूछ सकता है डाउट, कोई मेरे से पूछना चाहता है और कुछ, हम आगे चलें। सर सीडीएस में आईएमएस किस स्टेज तक जा सकते हैं? अच्छा, किस स्टेज तक दे सकते हैं? राजकुमार सिंह जी, लास्ट ईयर तो आई थिंक 27 ईयर्स तक दे सकते थे, अब शायद से चेंज होगा। बिकॉज हुआ क्या है, क्योंकि आपका ये एग्जाम थोड़ा डिले हो गया, तो शायद से एज का कुछ क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम बता पाएंगे अच्छे से। सर एफ कार्ड का भी इससे तरह होता है? अरे सारे एसएसबी इसी तरह होते हैं, एएफएसबी हो या एसएसबी हो, सारे इसी तरह होते हैं। सर अब आप कौन सी पोस्ट पे हैं? जी मैं आपके एजुकेटर की पोस्ट पे हूं, मैं आपके एजुकेटर की पोस्ट पे हूं।
अनुज कुमार जी मैं ही तो बता रहा हूँ एसएसबी क्रैक कैसे करना है। अगला ये है आपका डे वन एट द एसएसबी। अब आप पहुंच जाते हैं सेंटर में और आपको होता है डे वन एट द एसएसबी। डे वन एट द एसएसबी में आपके दो चीज होते हैं, एक होता है आपका ओआईआर और एक होता है आपका पीपी एंड डीटी। पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ओआईआर टेस्ट। ओके अभी रुक जाएंगे थोड़ा सा। फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये तो करे यार, कल का लेक्चर देख के आइए सारे जिनको ऐसे लग रहा है। इट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जिसने कल का सेशन नहीं देखा वो पहले कल का सेशन जाके देखे, वो डायरेक्टली इस सेशन पे ना आए क्योंकि उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। कल का सेशन भी जाके देखिए। ओके पहले कल का सेशन देख के आए जिन्हें लग रहा है। पहले होता है आपका ओआईआर टेस्ट, फिर होता है आपका पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं और ये आपका उसी दिन का, ये तो आपका चल रहा है क्या ओआईआर, ये आपका चल रहा है ओआईआर टेस्ट, जिसमें आपको एक दो सेट ऑफ पेपर्स दिए जाते हैं जो मैंने कल बताया था, वैसे ही अभी भी देखेंगे। ये आपका चल रहा है ओआईआर टेस्ट। आपके इतने गैप पे आप बैठेंगे, आप जैसे पहले ए सेट कर रहे हैं और ये आपका साथी बी सेट कर रहा है। जब पहला टाइम खत्म होगा पहले टेस्ट का तो आप इसको ये दे देंगे या आपको बी सेट दे देगा और आप इसे ए सेट दे देंगे, ताकि दोनों ने दोनों तरीके के सेट कर लियो। देखिए इसमें जो होता है आपके दो तरीके का टेस्ट होता है, एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग और एक होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ये दो तरीके का आपका टेस्ट होता है, एक होता है आपका वर्बल और एक होता है आपका नॉन वर्बल। ठीक है, एक होता है आपका वर्बल और एक होता है आपका क्या नॉन वर्बल टेस्ट। ओके तो आपको ये दोनों टेस्ट देने होते हैं ओआईआर में। फिर आपको ये दिखाई जाती है कि पिक्चर स्क्रीन पे यहीं हॉल में आपको पिक्चर लिखनी होती है, और फिर उसके बाद आपका होता है क्या ऐसा डिस्कशन। आपका होता है ऐसा डिस्कशन, आप ऐसे राउंड में बैठे होते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपका साइकोलॉजिस्ट या आपका जीटीओ या आपका इंटरव्यूअर, और एक यहाँ पे एक और पर्सन बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, वो होगा क्या आपका एक हेड ऑफ द एसएसबी। ये ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये होता है आपका वर्बल टेस्ट। ये होगा आपका क्या वर्बल टेस्ट। अब वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका वर्ड्स यूज हो रहे हो, ठीक है, या जिसमें आपके नंबर्स यूज हो रहे हो, जिसमें आपकी सीरीज हो, ऐसे। ये होता है कि आपका वर्बल टेस्ट। पहला सेट जो होगा आपका ये सेट वन, वो आपका ये होगा वर्बल टेस्ट का सेट। और जो दूसरा होगा वो होता है कि आपका नॉन वर्बल। ये होता है कि आपका नॉन वर्बल। इसमें सिर्फ फिगर बेस्ड टेस्टिंग होगी, इसमें सिर्फ आपकी फिगर बेस्ड टेस्टिंग होगी। ये होगा आपका सेट टू। इसमें फिगर क्या होगा, पहले आपका ये डाइस हो सकता है, ठीक है, फिर आपका एरोज हो सकता है और आपका पैटर्न हो सकता है। ऐसे तरीके का आपको जो टेस्टिंग होगी वो होगी कि आपके एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, और एक 10th लेवल का कहते हैं लेकिन उससे भी आसान होता है। ये मान लीजिए 6 to 9th लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वैसे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहां लिखा हुआ है विच वर्ड कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी। विच वर्ड कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी, यहां लिखा हुआ है कि फूल, फुट, फोक और फॉन्ट में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे लास्ट में आता है डिक्शनरी में। फूल, फुट, फोक और फॉन्ट, इसमें से कौन सा शब्द सबसे लास्ट में आता है डिक्शनरी में, आपको मेरे को यह बताना। आप मेरे को बताइए इस चीज का क्या होगा, मेरे को बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा लास्ट में शब्द आने वाला है डिक्शनरी में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए। फूल आएगा, फुट आएगा, फोक आएगा या आपका फॉन्ट आएगा। हाँ जी, तो ऐसा इसमें मुश्किल है कुछ, इसमें कुछ मुश्किल है, इसमें कुछ मुश्किल है, बताइए। इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस। फोक आएगा ना बच्चे, अरे फोक आएगा ना बच्चे। आप देखिए
आप इसको, इन क्वेश्चंस को करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। एफ ओ सब में कॉमन है, एफ ओ सब में कॉमन है, तो आप क्या देखेंगे, थर्ड लेटर। थर्ड लेटर देखिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर ओ के बाद आता है, और यहाँ पे एन, एन तो ओ से भी पहले आता है, तो मतलब फोक सबसे लास्ट आएगा बच्चे, फोक वो आएगा ना, फोक। आकाश शर्मा जी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, और आप उस टाइम पे, पता है, आप उस टाइम पे नर्वस हो गए होंगे। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन आज जब मैंने देखता हूं तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगते, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली है। तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। चिंता की बात नहीं है बच्चों, आपको जितनी बार बोलोगे वो उतनी बार समझाऊंगा। देखिए कृष्ण कुमार जी, ये समझिए, एक आपका फुट है, एक आपका शब्द लिखा है फुट, एक आपका लिखा है फूल, एक आपका लिखा है फोक। इनमें से पूछ रहा है कि डिक्शनरी होती है ना आपका शब्दकोश, तो शब्दकोश जो आपका डिक्शनरी होती है उसमें सबसे ज्यादा लास्ट में कौन आएगा, उसमें लास्ट में कौन आएगा, तो लास्ट में वही आएगा ना जो सबसे एंड में डिक्शनरी में आता है। देखिए एफ ओ सब में कॉमन है, एफ ओ कॉमन, एफ ओ कॉमन, एफ ओ कॉमन। अब देखिए ओ आएगा, थर्ड लेटर ओ, फिर आपका ओ देखा तो ये तो चलो सेम हो गए, लेकिन आर तो ओ के बाद आता है। अब एक बार अगला चेक करते हैं, और एन ओ से पहले आता है। आपको ABCD याद है ना, क्या होता है, MNOPQR, एन ओ से पहले आता है, लेकिन ये तो लास्ट क्या होगा आपका, फोक। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। और आकाश शर्मा जी, आपका बिल्कुल डाउट ठीक है, पहले पहली बार ऐसा ही लगता है, इतनी बार थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आपका माइंड प्रेशर को झेल पाए। अगर आप प्रेशर को झेल पाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, अगर आप प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को झेल पाएंगे, आप उस टाइम पे प्रेशर को झेल पाएंगे, तो आकाश शर्मा जी आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या आकाश शर्मा जी, कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, ये देखिए, ये लाया तो आकाश शर्मा जी आपके आपके बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले आपके लिए जो आप हुक्म करो आपके लिए तैयार है। ठीक है, आपके बोलने से पहले। और अगला क्या होता है आपका, ये होता है आपका वर्बल, और ये होता है आपका नॉन वर्बल, जिसमें से फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए अच्छा इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, या ट्राइंगल के क्रॉस, या ट्राइंगल का ऑपोजिट, या ट्राइंगल के एडजेसेंट, या ट्राइंगल का आमने सामने कौन सा आपका फिगर होगा, आपसे ये पूछ लेगा। हेमंत चौधरी जी, नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही होता है ज्यादा, कहते तो हैं कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर जज करते हैं थोड़ा सा। कृष्ण कुमार जी, मैं चाहूंगा अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप पहले कल का सेशन देख के आइए, आप पहले कल का सेशन देखिए प्लीज। मैंने येस्टरडे भी एक सेशन लिया था, आई टुक अ सेशन ऑन एसएसबी येस्टरडे आल्सो, मैंने कल भी एक सेशन लिया था, तो आप पहले कल का सेशन देख के आइए, आपको और अच्छे समझ में आएंगे चीजें। कल मैंने एक ओवरव्यू दिया था पूरा अच्छे से। ठीक है कृष्ण कुमार जी, जिन जिन का फर्स्ट सेशन है वो पहले कल का सेशन देख के आइए, जल्दबाजी जरूरत नहीं है, सेशन कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि फिर आपका बेस नहीं तैयार होगा, फिर आप कहेंगे सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, पहले कल का सेशन देख के आइए। अगला होता है भाई, ये है सबसे खतरनाक चीज, ये है सबसे खतरनाक चीज। ठीक है, ये है सबसे खतरनाक चीज, दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट, बट मैं क्या लिख रहा हूं समझना इसे, बट मोस्ट इजी। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कहेंगे सर आपका दिमाग तो ठीक है, क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक है। एक जगह आप लिख रहे हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट है, दूसरी जगह आप लिख रहे हैं कि सर मोस्ट इजी है। सर आप कहना क्या चाहते हो। हरिओम प्रजापति जी, देखिए आप ये बहुत गलत बात कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं आपको एसएसबी का फुल फॉर्म नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले कल का लेक्चर देख के आइए, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, पहले कल का लेक्चर देख के आइए। ठीक है, मैंने क्या बोला पहले इसमें कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड दिस इज द मोस्ट इजी, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इजी मतलब क्या है। ओके होता क्या है कि ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि आपको इसमें इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है। जैसा मैं इसको देख रहा हूं, मेरे को दिख रहा है एक आदमी जो अपने मुंह से सारे दिन की मेहनत साफ कर रहा है, किसी और इंसान को देखेगा कि वो अपना रोता हुआ चेहरा साफ कर रहा है।
ठीक है। और कोई इंसान कहेगा कि सर यहाँ पे हवा चल रही है, ये शायद से अपना मुंह धूल से बचा रहा है, तो हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। ओके, इजी क्यों है? क्योंकि आपको आपकी मेंटल कैपेबिलिटी की सीमा नहीं है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी की सीमा नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपको सोचने पे रोक ही नहीं है। अगर आप कुछ भी सोच सकते हैं मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। होता क्या है, आपसे मैं बोलूं कि हरिओम प्रजापति जी आप मेरे को अपने बारे में कुछ चीज बताइए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं अगर यही बोलूं कि आप मेरे को अब्राहम लिंकन के बारे में चीज बताइए, तो आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे ही मैं अंकित राज जी से बोलूं कि अंकित राज जी आप मेरे को कोई भी एक कहानी पढ़ सुन मतलब कोई भी एक कहानी बता दे जो आपके मन में आ रही है, तो वो आप कुछ भी सोच के मेरे को बता देंगे। यही मैं बोलूं कि आप मेरे को 1947 के इंडिपेंडेंस की कहानी बता दीजिए, तो आप फैक्ट है बोर उस पर आ जाएंगे कि सर इतने ये होगा, यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें आपके पास कोई फैक्ट नहीं लिखना आपको, देयर इज नो फैक्ट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी, यू कैन इमेजिन एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं इसमें। ये खेल है आपके इमेजिनेशन का, ये खेल है आपकी इमेजिनेशन। आप कितना दूर तक सोच सकते हैं और आपकी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, मतलब आप कितनी अच्छी से चीजें आप कर सकते हैं, कितनी आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं। फॉर्मेट रिजवान जी, फॉर्मेट का ये रहा, मैं कहता रहा हूं टिक के चलेंगे। पेशेंस, पेशेंस जी पेशेंस, ठीक है। पेशेंस नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। रिजवान अंसारी जी पेशेंस लाइए, देखिए मैं आपके लिए फॉर्मेट लेके तो आया हूं। मैं सब कुछ लेके आया हूं, लेकिन वही है, बच्चों को पेशेंस ही नहीं है, सहनशीलता ही नहीं है अपने अंदर। प्लीज सर मेंस का वीडियो यूट्यूब पर कब आएगा? पता नहीं उपेंद्र हरियार जी आप क्या कह रहे हैं। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपकी बहुत होनी चाहिए, आप क्रिएटिव हैं। जैसे मैं अगर सोचूं इसके बारे में, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर सोचूं, मैं देखूंगा अच्छा ये आदमी दिन भर की मेहनत करके घर वापस जा रहा है और ये सेटिस्फाइड है कि इसने अपनी फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम करा। ये घर जा रहा है, रास्ते में हल्की सी मतलब ठंडी हवा चल रही है, या कह सकते हैं कि बारिश आने वाली ठंडी हवा है, तो ये सोच रहा है अच्छा सा कि हाँ घर जाके मैं ये अच्छा काम करूंगा, ठीक है, मैं घर जाके ये काम करूंगा, ये वो सोच रहा है। एग्जाम्पल लिख के बताना। अच्छा एग्जाम्पल, अब उस पर तो लिखना तो मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं, मेघना हो रहा जी, अब बाद में भी इसे देख सकते हैं। चलिए आप लोगों का क्या होमवर्क है, आप लोगों का जो मेरे को देख रहे हैं, जो सीरियस है एसएसबी देने के लिए, उनका होमवर्क क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ स्टोरी लिख के बतानी है कि आप इस पिक्चर को देख के क्या इमेजिन करते हैं। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, इमेजिन करिए, आपको मेरे को स्टोरी लिख के बतानी है कि आप क्या करते हैं इमेजिन। फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट में लिखेंगे सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या एक्शन है, फिर लिखेंगे क्या कि कितने कैरेक्टर्स आपने लिए हैं। जैसे अगर मैं लिख के बताऊं, आप लिखेंगे सबसे पहले प्रणव दत्ता, जैसे मैं लिख रहा हूं कमेंट सेक्शन में मैं लिख रहा हूं प्रणव दत्ता। फिर मैं लिखूंगा क्या एक्शन है, कि एक्शन क्या है, मैं लिखूंगा जैसे मैन इज वॉकिंग बैक फ्रॉम वर्क। फिर आप लिखेंगे स्टोरी, कि क्या आप स्टोरी कह रहे हो, स्टोरी से पहले आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप आएंगे कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं और कैरेक्टर का मूड क्या है। अब अगर आपका देखिए पॉजिटिव मूड है तो आप प्लस लगाएंगे, पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे, नेगेटिव है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। अगर नेगेटिव है तो आप लगाएंगे क्या, माइनस। और अगर न्यूट्रल है कि ना हंसी ना खुशी ना गम ना आंसू, तो क्या लगाएंगे आप, जीरो। ठीक है, नेगेटिव तो माइनस, न्यूट्रल मतलब ना हंसी ना गम, तो आप क्या रखेंगे, जीरो। पॉजिटिव है तो ये। अभी कुमार स्वामी बहुत जल्दी मिल जाएगी, अभी नहीं आकाश शर्मा जी, आप नीचे कमेंट में लिखिए, आप नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है, आप कमेंट में लिख के मेरे को भेजेंगे सारे। नहीं आकाश शर्मा जी, मेल नहीं, आप कमेंट में लिखे, कमेंट में ज्यादा इजी होता है। याकू अनिल यादव जी, ओहो बच्चों को पता ही नहीं है, सीडीएसई क्लास तो कल से स्टार्ट होगी हमारे वाईफाई सिटी डिफेंस चैनल पे, इस पे हमारी सीडीएसई क्लास स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे सीडीएसई क्लास स्टार्ट हो गया, आपको पता ही नहीं है। सीडीएसई क्लास स्टार्ट हो गया कल से डिफेंस चैनल पे, अभी भी सीडीएसई क्लास चल रही है, वहां जाके भी देख सकते हैं।
ओके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो लिखे, जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो चाहता है एसएसबी क्लियर करना, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ये सारे ऐसे फॉर्मेट में स्टोरी लिख के बताएगा। और आपकी स्टोरी 120 वर्ड से कम होनी चाहिए, 120 शब्दों से आपकी स्टोरी कम होनी चाहिए। आपको मेरे को स्टोरी लिख के बतानी है 120 शब्दों से कम की। हाँ जी, आपको डेली टास्क दूंगा, आपको डेली टास्क दूंगा। अभी कुमार स्वामी जी पीडीएफ बहुत जल्दी मिलेगा, अभी नहीं आपको। अरे मैं बताता हूँ आकाश शर्मा जी आपको करना क्या है। देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आकाश शर्मा जी का जगह लिख रहा हूँ, प्रणव दत्ता मैंने लिखा, मैं पहले कमेंट में लिखूंगा प्रणव दत्ता, ठीक है, मेरा नेम हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा कि एक्शन क्या है, कि क्या एक्शन कर रहा है। फिर आप लिखेंगे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में आप डिफाइन कर सकते हैं ना। मैं लिखूंगा सबसे पहले मेल, अब देखिए मेल के लिए एम लिखेंगे और फीमेल के लिए लिखेंगे आप एफ, मेल के लिए एम। फिर मैं लिखूंगा रफली एज लिख दीजिए 26 ईयर्स और मूड लिखूंगा पॉजिटिव। आप ऐसे आपने लिख दिया, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट कर देंगे लिख के। स्टोरी का लिखेंगे आप ऐसे कि ये हो रहा है और सिर्फ 120 शब्दों में। और एंड में कंक्लूजन देना जरूरी है, मतलब स्टोरी को खत्म करना जरूरी है, एंड में कंक्लूजन आना चाहिए। और एक हैप्पी कंक्लूजन देंगे, खुश कंक्लूजन देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ जी, एपकार्ट वाले सीडीएस का क्लास भी देख सकते हैं। अभिषेक कुमार जी इसका टाइमिंग 8:10 से होता है, 8:10 से। सर्कल नहीं करना ना आकाश शर्मा जी, आप मान लीजिए सिर्फ आप कमेंट में लिख रहे हैं, आप सर्कल मत करिए, आप सर्कल मत करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टी डिनोट इसमें ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना एक वो हो गया होगा, आई थिंक ये आपका एक एफ होगा यहाँ पे, एक जब लिख रहा होगा ना टाइप कर रहा होगा फोटो में, तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया होगा, आपका पी ही होगी, आपका एफ हो गया तो एम होगा। सर कमेंट आप देखेंगे तो सही ना, बिकॉज आई एम सी। अरे बिल्कुल आकाश शर्मा जी, मैं ही देखूंगा कमेंट, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, मैं खुद कमेंट देखूंगा, उसकी चिंता मत करिए। कमेंट मेरे द्वारा ही करे जाएंगे, किसी और के द्वारा नहीं हो, मेरे पर्सनल अकाउंट से। ऐसे मैंने चैट में खुद से करा ना, प्रणव दत्ता ऐसे करके आपको कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा, मैं खुद से कमेंट करूंगा, मैं खुद से कमेंट करूंगा और कोई नहीं करेगा। अरे रिजवान अंसारी जी बहुत जल्द आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि मैंने क्या करा था जिससे मैंने एसएसबी क्रैक कर ली थी, मतलब ये स्क्रीनिंग प्रोसेस क्रैक कर लिया था। ओके मेरा क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। मैंने जब दिया तो मैं स्टोरी बड़े आराम से सुनी मैंने लोगों की। मेरे टाइम पे था एक आपको पानी पानी से कुछ दिख रहा था, उसमें एक हाथी था, उसमें बैठे हुए 4 लोग थे। अब किसी ने बोला सर यहाँ पे पोचिंग चल रही है, कोई हाथी को किडनैप कर रहा है। मैंने बोला सर देयर इज अ फैमिली, ठीक है, इन विच द फादर इज अ फॉरेस्ट गार्ड एंड ऑन अ संडे ही हैज टेकन हिज चिल्ड्रन ऑन अ टूर अराउंड द फॉरेस्ट रिजर्व। तो मैंने एक ऐसी स्टोरी से बता दी। ओके द एलिफेंट इज ऑल्सो हैप्पी एंड देन दे फाइंड अ ट्रैप्ड स्मॉल डियर, दे हेल्प हिम सेट फ्री, दे कॉल द गार्ड्स एंड दे कैच द कल्प्रिट। तो मैंने ऐसा करके बता दिया कि एक फैमिली थी जा रही थी। अब जब डिस्कशन शुरू हुआ तो लोग बोल रहे हाँ ये हो गया, हमने ऐसे पेड़ काटते हुए रोके। तो मैंने सबकी स्टोरी को एक मर्ज करा और मेरे को ऐसा मौका मिला कि एंड में मैं स्टोरी सुना सकूं। हाँ एंड में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है ना, किसी एक को बोलेंगे कि कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मूड इन द स्टोरी, या व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। क्या आपके ग्रुप का कंक्लूजन क्या है। आपको ट्राई करना है कि आप उस ग्रुप का कंक्लूजन देंगे। और वो मौका मेरे को मिला कैसे, मेरे चतुराई से। मैंने इतने अच्छे से सबको कन्विंस करा, मैंने इतने अच्छे से अपने वर्ड का यूज करा, मैंने इतने अच्छे से उच्चारण करा कि सब मेरे से इंप्रेस हो गए। सबको ये था हाँ अब हम इसे दबा नहीं सकते। मैं दबा नहीं, मैं निखर के पार आया। मैं निखरा तो लोगों को मैंने दबाव में डाला, मैंने लोगों को थोड़ा अंडर प्रेशर डाला। तो उससे क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को मौका मिला अपनी स्टोरी को सुनाने का एज अ ग्रुप स्टोरी, और उसका मैंने फायदा उठाया और फिर मैं स्क्रीनिंग प्रोसेस को पार कर गया। ठीक है, आपको ओटीए के लिए मैच नहीं होती। आकाश शर्मा जी आपको सर्कल नहीं करने ना, आपको सर्कल नहीं करने, आपको बस ये करना है कि आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं बस। आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, सीधा स्टोरी लिख दीजिए। ठीक है, आप सब सारे स्टोरी लिखिए बस, कुछ और मत करिए।
नाम तो आपको आ ही जाएगा कमेंट में, सीधा स्टोरी लिखिए, और कुछ नहीं करना आपको, सीधा स्टोरी लिख के मेरे को बताएंगे कि आपको स्टोरी में क्या दिख रहा है। इस पिक्चर में, इस पिक्चर में आपको स्टोरी में क्या दिख रहा है, सीधा आप मेरे को स्टोरी लिख के बताएंगे बस, ठीक है। यू विल डायरेक्टली राइट दी स्टोरी, नथिंग एल्स। 120 शब्द की स्टोरी होनी चाहिए। ये मेरे से कल जय गावली जी एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे से एक डाउट पूछा था सर कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं। तो जय गावली जी का थैंक यू। ऐसी अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मेरे से चैट में पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर नहीं पाता तो नेक्स्ट दिन की क्लास में आपके डाउट को मैं पूरी तरीके से ऐसे ही रिजॉल्व करूंगा जैसे ही है, ठीक है। तो जय गावली जी, जय। अगर आप इसको बाद में देखेंगे तो थैंक यू, ओके। अगर आप अभी देख रहे हैं तो और बड़ा थैंक यू। थैंक यू जय गावली जी, आपने इतना अच्छा डाउट पूछा ताकि मेरे को बच्चों को समझाने का मौका मिला, ओके। और आपका अगर कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप मेरे से कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ओके। शुरू करते हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती क्या है जो आपके एसएसबी में देख रहे हैं कि भाई हम एसएसबी तो तुम्हारे को लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या तुम में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो तुम्हारे को औरों से अलग बनाती हैं और तुम्हें एक ऑफिसर बनाती हैं। तो खूबियां क्या होती हैं आप इसको समझिए। खूबी नंबर 1, पहले होना चाहिए आपका फैक्टर माइंड। ये आपका दिमाग कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, आपका दिल कैसा है, आपके गट्स कैसे हैं, और दूसरी चीज आपके लिम्स कैसे हैं। माइंड, आपका दिमाग कितना तेज है, दिल, आपके दिल कितने तेज है, गट्स, एक तो होता है जो पेट में गट्स होते हैं, लेकिन गट्स असली में क्या होता है, आप में हिम्मत कितनी है। दूसरे लिम्स, क्या आप में स्टैमिना है, डिटर्मिनेशन और आप में करेज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए उसको रिजॉल्व कर देंगे, ओके। पहला होता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, फिर होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्या आपको पीछे दिख रही है फोटो? इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, इंटेलिजेंट सब होते हैं, लेकिन उस इंटेलिजेंस का क्या फायदा कि आप उसे एक सिचुएशन में लगा नहीं पा रहे। मानिए मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, ये एक सच्ची स्टोरी है। मानिए मैं एक, चलिए उसके असली स्टोरी सुनाता हूं। अकबर की वाइफ ने एक बार बोला कि आप बीरबल को क्यों इतना करते रहते हो कि वो होशियार है, जबकि मेरा खुद का भाई उससे ज्यादा होशियार है, उससे ज्यादा होशियार तो मेरा भाई है, तो आप उसको मौका क्यों नहीं देते? तो अकबर ने कहा ठीक है, एक टेस्ट लिया जाए। अकबर ने दोनों को बुलाया और कहा मैं तुम दोनों को एक कमरे में बंद करूंगा, मैं तुम दोनों को एक कमरे में बंद करूंगा, ठीक है, और तुम्हारे पास 9 लड्डू हैं एक प्लेट पे। 3 दिन के लिए तुम बंद हो, पानी तुम्हारे पास अनलिमिटेड है, तुम्हारे पास 9 लड्डू हैं। तुम्हारे को क्या करना है, जब तुम 3 दिन बाद बाहर आओगे तुम्हारे प्लेट में 9 के 9 लड्डू होने चाहिए, ठीक है। अब जो अकबर की वाइफ का भाई था वो तो 3 दिन बाहर आया, बिल्कुल ही अधमरा, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डेड, क्योंकि कुछ खाया नहीं था। बीरबल बाहर आया तो ठीक है, वो हंसी खेल रहा था। अब जब काउंटिंग हुई लड्डू के दोनों का 9, लेकिन बीरबल की जो वाइफ का भाई था उसके प्लेट पे जो लड्डू थे उनका साइज था सेम, अकबर के जो लड्डू थे साइज में छोटे। तो बीरबल के भाई ने, जो अकबर का वाइफ का भाई था, उसने कहा इससे तो 2 खा कर आए। लेकिन फिर अकबर शहंशाह ने कहा देखो, यही होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। मैंने तुम्हें कहा था कि प्लेट पर 9 लड्डू होने चाहिए, मैंने कभी भी साइज का जिक्र नहीं करा था। मैंने ये नहीं कहा था कि साइज कम हो या ज्यादा हो, मैंने कहा था प्लेट पर 9 लड्डू होने चाहिए। बीरबल ने क्या करा कि उन 3 दिन में लड्डू को खा खा के उनका साइज छोटा कर दिया, उनका साइज छोटा कर दिया, उन्हें फिर से बना के तोड़ के छोटे साइज के लड्डू बना दिए। और अकबर की वाइफ का भाई भले वो इंटेलिजेंट था बीरबल से ज्यादा, लेकिन उसने चतुराई नहीं दिखाई, उसने इफेक्टिव इंटेलिजेंस नहीं दिखाई। तो ये क्या होती है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ओके। इतना क्लियर है? ओके, आपको ऐसी इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। अब देखिए, अगर मैं सोचूं कि मैंने आपको 5-10 मिनट में समझा दूंगा तो वो एक इन सब के साथ इनजस्टिस होगा। मैं बाकी के OLQs को कल के लेक्चर में टेकअप करूंगा, और कल के लेक्चर में हम डे 2 के शुरुआत देखेंगे। हम डे 1 का बाकी का रिमेनिंग पार्ट आपका PIQ देखेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर देखेंगे कि कैसे फिल करना है। क्या एक सैंपल क्वेश्चनर लेके आऊंगा, आपके सामने फिल करके बताऊंगा, मैं बताऊंगा मैंने कैसे फिल करा था। दूसरा फिर हम आपको देखेंगे कि आपका डे 1 में नाइट में क्या होता है, कैसे आपको सब चीजें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं।
और फिर हम देखेंगे आपका डे 2 का इंट्रोडक्शन। हम कल डे 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कल हमारे पास बहुत काम है करने को। हमें पहले OLQs को पूरा खत्म करना है, फिर आपका डे 1 खत्म करना है हमारे को, और फिर हमारे को डे 2 का इंट्रोडक्शन भी देखना है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, आपके लिए कंटेंट इतने अच्छे से प्लान है आप बिल्कुल सोच नहीं सकते। बस आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप डिफेंस की कोई भी और तैयारी करना चाहते हैं, जैसे किसी बच्चे ने बोलता था CDSE क्लास, मैं आपको बता दूं मैं खुद आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे CDSE क्लास चल रही है, यहाँ पे NDA की क्लास चल रही है, ओके, फिर यहाँ पे DRDO की क्लास चल रही है, और यहाँ पे एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप की भी क्लास चल रही है, ओके। और दूसरी चीज, आप अगर जानना चाहते हैं कि AFSB क्या होता है, AFSM क्या होता है, सॉरी AVSM क्या होता है, फील्ड मार्शल क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली एट 7 AM इन द मॉर्निंग, 7 बजे सुबह, मैं वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे, वाईफाई स्टडी डिफेंस पे हर दिन एक सीरीज लेके आ रहा हूं। आप उसे बाद में भी देख सकते हैं, जरूर उसको देखिए। मैं कोशिश करूंगा कल से उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूं, ओके। आज जैसे मैंने उसमें क्या करा था, ठीक है, कि फील्ड मार्शल क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करा। आप जाइए जरूर उसको देखिए, उसका भी लिंक आपको वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पे मिल जाएगा। आपको सर्च करना है, नो योर आर्मी टर्म्स के नाम से सीरीज है, नो योर आर्मी टर्म्स, और आर्मी सिर्फ नाम के लिए, बाकी फोर्सेस का भी है, बाय प्रणव दत्ता, बाय प्रणव। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ओके। बच्चे पूछते हैं सर मुझे जाना है SSB में, क्या करूं, कैसे जाऊं? अनुवाद जी आपको जाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मेरे ये कोर्स फॉलो करना है। आकाश शर्मा ने पूछा PPDD की प्रैक्टिस के लिए पिक डेली दीजिए। हाँ जी, एक पिक्चर डेली मिलेगी, आपको PPDD की प्रैक्टिस के लिए। इसको मैं लिख लेता हूं, गुड। निखिल प्रसाद गुप्ता, वेरी गुड, आपने SSB दिया तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हें लिख लेता हूं, मेरे को आकाश शर्मा जी ने बोला है, कि डेली एक PPDD की पिक्चर प्रैक्टिस दीजिए, जरूर मिलेगी। आकाश शर्मा, डेली PPDD प्रैक्टिस। लिख लिया मैंने, ओके। अरे बिल्कुल बेनिफिशियल होगा निखिल प्रसाद गुप्ता जी, आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मैंने गलती करी। ये बिल्कुल रेगुलर क्लास है, और मैं बता दूं ये कल से स्टार्ट हो चुकी है। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आपको वो जाके देखिए। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये डेली 8-10 AM पे आएगी, 8-10 PM पे, मंडे टू फ्राइडे, ओके। और आप इसको कल की क्लास भी देखिए, कल भी मैंने क्लास ली थी, यहाँ पर डे 2 है आज का, ओके। जैसे मैंने SSB का, ये मेरा कोर्स का डे 2 है। आप डे 1 भी जरूर जाके देखना, कल का आपको मिल जाएगा डे 1 SSB, ओके। अरे वेरी वेरी बेनिफिशियल, अरे निखिल सिंह जी प्राउड ऑफ यू, सल्यूट टू यू। निरंजन मलाकार जी, आपको ये स्टोरी यहाँ नहीं, आपको मेरे को कमेंट में लिख के बतानी है, ठीक है। कमेंट में मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, ओके। कमेंट में लिख के बताएंगे आप तो मैं पढ़ूंगा। निखिल प्रसाद गुप्ता जी सल्यूट टू यू, आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे इस बार, चिंता मत करिए। अविनाश वेरी जी, फिर भी अगर कोई आपको हो है, ओके ओके, कोई नहीं विनय यादव जी, अगर आपको ऐसे लगता तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, ओके। तो ओके चलिए गाइस, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके। जय हिंद, जय भारत, एंड सैल्यूट टू एवरीवन। और प्लीज इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके, ओके, ताकि हर एक बच्चा फायदा उठा सके। हाँ जी, लेक्चर धीरे धीरे करके लंबा लूंगा मैं, आप लोगों पे एक साथ ऐसा स्ट्रेन नहीं डालना चाहता, क्योंकि ये पढ़ाई का लेक्चर नहीं है ना, इसमें आपको सुनना बहुत ज्यादा है, तो दिमाग में स्ट्रेन आता है। धीरे धीरे करते करते ऐसे 1 या 1.5 घंटे तक लेके जाने का मेरा प्लान है, ओके। चिंता मत करिए, कल मिलते हैं आप, और इसको ये पूरा करेंगे, और एवरीडे आपको PPDD की प्रैक्टिस आपको मिलेगी, ओके।
बाकी सारे ये लिख के मेरे को बताना स्टोरी, मैं कमेंट पे जरूर पढ़ूंगा। ओके चलिए, ओके मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, और फॉर एनी अदर डिफेंस एग्जाम आप वाईफाई से डिफेंस चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करिए। ओके बाय गाइस, टेक केयर। हाँ जी, 2 घंटे बाद देने कुछ आगे जी। ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू हेमंत चौधरी जी। अरे विनय यादव जी, आप वही तो नहीं है सोनू यादव, वो जिसको आज हमने ब्लॉक करवाया था, बताइए आपका ही वही तो नहीं सोनू यादव जी, जिनको मैंने ब्लॉक करवाया था अभी, विनय यादव जी। चलिए आपको भी ब्लॉक करवाना पड़ेगा, और बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। ओके मेरी और यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भैया घर में रहो, कहीं बाहर नहीं जाना। ओके और अच्छे से रहना है, सेहत का ख्याल रखिए और तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, तंदुरुस्त रहिए और बस पढ़ते रहिए। मेरी भगवान से दुआ है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसका पेपर जल्दी से क्लियर हो, वो सारे ऑफिसर बनिए। ओके और मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है मिठाई बेसन लड्डू, आप प्लीज ऑफिस लेके आना। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।